पिता कहते हैं अरे ये तो एकदम दुर्बल है, और दुर्बल हो जाए तो स्वस्थ बालक भी माता को स्वस्थ नहीं लगता, दुर्बल लगता है वात्सल्याधिक्य के कारण। और दुर्बल हो तो सामान्य माता पिता में अपने बालक की क्षीणता दुर्बलता को देखकर इतनी विकलता होती है, तो जो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं उनको अपने भक्तों के कष्ट को देखकर कितनी विकलता होगी। तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात है। एक सधुक्कड़ी कथा और सुना देते हैं। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पूज्य श्री पुजारी रामचंद्र दास जी। उनके दो नाम थे। उनका नाम तो श्री रामचंद्र दास जी था, पर ये नाम लोग नहीं जानते थे प्रायः। कुछ लोग कहते थे मोटे पुजारी और बहुत से लोग कहते थे बड़े पुजारी। तो या तो बड़े पुजारी जी या मोटे पुजारी जी के नाम से वो विख्यात थे। बहुत अच्छे महापुरुष थे, बड़े अच्छे संत थे। हमारे ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी। कृपा हम इसलिए बोल रहे हैं कि सेवा का भाव न होते हुए भी वो जबरदस्ती सेवा ले लेते थे, तो ये कृपा है। हमारा मन नहीं है पाँव दबाने का। ए बच्चा पंडित कुछ झूठा सच्चा बोल, लेट जाते। ए थोड़ा और जोर लगा, विशाल शरीर था। पैर से जोर लगा, मैंने महाराज पैर से तो नहीं लगाएंगे। अच्छा चल हाथ से लगा। अरे कुछ ना कुछ सुनाते थे। विरक्त संत थे, बचपन के साधु थे, लेकिन उनको अपने विप्रत्व का बड़ा गौरव था। वो कहते थे ए बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूँ, पंडित नेमि नारायण मिश्र हूँ, ऐसा कवि बोलते थे आनंद में आके। अपने पुराने घर का नाम नेमि नारायण मिश्र। हमारे पिता हमारे गुरु सब राजगुरु थे, बड़े विद्वान थे, ऐसा भी बोलते थे। और माला कई उनके पास रहती थी, हजारा माला, 3-4 माला थी कम से कम। और इतना जप किया था उन्होंने, प्रत्येक माला के दाने ऐसे चमकते थे कि वह झोली से अलग करती आंखों में चकाचौंध आ जाए, ऐसे चमकते थे। और सबका अलग अलग नाम रख रखा था उन्होंने। ब्रह्मास्त्र लाओ हमारा, नारायणास्त्र लाओ, श्री रामास्त्र लाओ, ऐसे मालाओं के नाम रख रखे थे उन्होंने। त्रिकाल संध्या करते थे वो, और 3 माला गायत्री का जप करते थे, और बाकी मंत्रराज का जप करते थे, और 12,000 मंत्रराज का जप करते थे, और 50,000 युगल नाम का जप करते थे। श्री सीताराम इसका 50,000 जप करते थे। रात्रि को 2 बजे उठ जाते थे, उस रात तक उनका सब समय इसी में चलता था। तो उनके द्वारा सुनाई हुई एक कथा, जब करते करते इतने विह्वल हमने उनको देखा, भैया जी जब करते करते रोने लग जाते, और कई बार बोलते जब करते करते, पता नहीं कहाँ का वाक्य हमने तो उनके मुंह से सुना, हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्हीं के आश्रय मस्ताने हैं। ये वाक्य बीच बीच में कभी कभी विह्वल होके बोलते थे। हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्हीं के आश्रय मस्ताने हैं, और चारों दुल्हा घोड़ा पर चढ़े हुए हैं। ऐसी एक बड़ी सुंदर छवि उनके नेत्रों के सामने रहती थी। मोर बंधा हुआ है, सेहरा ऐसे चढ़ा हुआ है, और दर्शन करते करते जप करते थे। अच्छे महापुरुष थे।
उनकी सुनाई कथा सुना रहे हैं। उनकी बात इसलिए बता दी कि जिसमें आपको थोड़ा गौरव बुद्धि उत्पन्न हो जाए कि किसी सामान्य संत की बात नहीं है, हमने कहीं पढ़ी नहीं पर उनके मुख से सुनी बात बता रहे हैं। बोले एक बार श्री रघुनाथ जी बड़े उदास हो गए, श्री किशोरी जी बड़ी उदास हो गई नित्य साकेत में। तो श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई कि ये नित्य साकेत है और यहाँ युगल सरकार, इनके मुख पर सहसा उदासी कैसे छा गई। हनुमान जी ने कहा, जय जय, इस दासानुदास सेवक से कोई अपराध बन गया, अवज्ञा बन गई, सहसा आप इतने दुखित हो गए, क्यों हो गए? आपके मुखार बिंद पर वेदना का भाव स्पष्ट झलक रहा है, क्या कारण है? तो श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए। बोले धरती पर एक संत हैं, उनका नाम तुलसीदास जी है, उनकी हमको बड़ी चिंता है, इसलिए हमारे और किशोरी जी के नेत्रों में जल आ गया है। क्या चिंता है? कहते इस समय वो बड़े दुर्बल हो रहे हैं, शरीर में आदि व्याधि नहीं है, रोग नहीं है, पर वो दुर्बल हो रहे हैं, क्षीण काय हो रहे हैं। तो ध्यान में आई बात, जैसे बालक दुर्बल होने लग जाए तो माता पिता को कितनी व्याकुलता होती है। जब साधारण माता पिता को, अरे स्वस्थ बालक को भी माता पिता कहते हैं अरे तो एकदम दुर्बल है, और दुर्बल हो जाए तो स्वस्थ बालक भी माता को स्वस्थ नहीं लगता, दुर्बल लगता है वात्सल्याधिक्य के कारण। और दुर्बल हो तो सामान्य माता पिता में अपने बालक की क्षीणता दुर्बलता को देखकर इतनी विकलता होती है, तो जो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं उनको अपने भक्तों के कष्ट को देखकर कितनी विकलता होगी। तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात है, अभी हम जाते हैं, समाधान करते हैं आपकी कृपा से। तो हनुमान जी आज्ञा लेकर गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी राम 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 जप रहे थे। देखा ही तो हनुमान जी का स्वर है, नेत्र खोला, सामने हनुमान जी खड़े हैं। वाह, बड़ी कृपा की, राम नाम रसिया श्री हनुमान जी पधारे हैं, बड़ी कृपा प्रभु, क्या आज्ञा है? ले आप स्वस्थ तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं। रघुनाथ जी की किशोरी जी की बड़ी कृपा है, खूब राम राम हो रहा है। अरे कृपा तो है, सरकार को बड़ी चिंता हो रही है, अब दुर्बल कैसे हो रहे हो? तुलसीदास जी बोले कि दुर्बल हमको तो नहीं लगता, हम दुर्बल। अरे तुमको नहीं लगता पर दुर्बल हो रहे हो, शरीर कमजोर हो रहा है। क्या खाते पीते हो? पूछा जाता ना, क्या खाते पीते हो, क्या करते हो, सब बताया। और क्या करते हो और क्या करेंगे? अपने हाथ से कुछ ठाकुर जी की रसोई बना लेते हैं, 24 घंटे में एक बार भोग लगा के पा लेते हैं, और आहार निद्रा तो बहुत कम है ही है, और बाकी राम राम करते हैं और वो स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं। बोले बीमारी का पता चल गया। क्या? बोले अकेले राम राम करते हो इसलिए दुर्बल होते चले जा रहे हो, पोषण तो माताजी करती हैं, तो सीताराम सीताराम जपा करो। बोले जो आ गया, तो तुलसीदास जी सीताराम सीताराम जपने लगे। बहुत मोटे हो गए पुजारी जी, जो बोले इतने मोटे हो गए तुलसीदास, खूब तंदुरुस्त हो गए। बोले उनका पेट बढ़ गया, तोंद बढ़ गई और बड़े मोटे हो गए। राम जी किशोरी जी उनकी स्वस्थता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा बस बस ठीक है, देख लो, हैं केवल राम राम करने से दुर्बल हो गए, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। और यहाँ श्री किशोरी जी साक्षात वात्सल्य की परमावधि हैं, उनकी कृपा से शरीर पुष्ट हो गया। तो कहते थे
पुजारी जी, हमारा शरीर कमजोर था। ए बच्चा, अकेले राम राम जपता है क्या? ए सीताराम सीताराम जपा कर देख, हमको देख, मैं सीताराम सीताराम जपता हूं तो कितना मोटा हूं, ऐसा बोलते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युगल नाम का जप, आहा।